ए में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता, यानी कि ये बात हमें ज्ञात करना है। पहले मैं इसको लिख ही देता हूं यहाँ पर। क्या बोला है? प्रश्न एक, प्रश्न एक, वो भी एक का कौन सा, तो ए वाला में, ठीक है, में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता, डी पर रुकने की प्रायिकता, इस तरह से सवाल पूछा है। अब इसका क्या मतलब है? प्रश्न ए जो हम लोग पिछले दिन बनाए थे, ए नंबर, ठीक है, अब वहां से ये जुड़ा हुआ है सवाल है। तो हम लोगों को वो डायग्राम लेना पड़ेगा। असल में प्रश्न एक में क्या था, ये वाला डायग्राम था, ठीक है। यहाँ से कहीं पर, कहीं पर ए लिखा हुआ था, कहीं पर बी, फिर सी, उसके बाद डी, और फिर से एक बार ए, ए दो बार था। इस तरह ऐसे ऐसे बढ़ गया, ठीक है, इस तरह से एरो लगा हुआ था। तो ये एरो इंडिकेट करेगा अलग अलग चीजों को, यानी कि इस कांटा को ही सूचक सूचक बोल के रखा है। तो इस सूचक का डी में रुकने की प्रायिकता है, जैसे हम इसको घुमाए, घूमते 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 ये कांटा डी पर कभी रुकेगा, ठीक है। चलो बी पर मैं मिटा देता हूँ। तो डी पर रुकने की प्रायिकता बताना है, डी पर रुकने की प्रायिकता, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ बताएंगे, बहुत सिंपल है। बनाए थे, पीछे बना था, अभी 3 नंबर में भी वहीं से सवाल उठाया, तो वहीं से फिर बना, तुम लोग लगा वही सवाल बना रहे हैं, लेकिन ये दूसरा सवाल है। पिछला सवाल से जोड़ के ये सवाल पूछ रहा, तो पिछला बात तो थोड़ा सा आएगा ही ना, क्या करोगे। इस फिगर को लेके सवाल उठाया, यहाँ पर देखो ना, प्रश्न एक एक में जाइए, आप ऐसे बोल रहा है। प्रश्न एक का ए नंबर का सवाल में इस ये सुई से सवाल था ना, दूसरा में सिक्का लेके सवाल था। पर अभी किताब पढ़ के देखो, पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डी पर रुकने की प्रायिकता, लिखेंगे सूचक, सूचक का डी पर रुकने की प्रायिकता बराबर, तो कैसे होगा, डी पर रुकने की प्रायिकता बताएंगे तो कैसे, डी कितनी बार है, डी इस पूरे में कितनी बार है, एक बार है। और टोटल कितना संभावना है ना, तो टोटल 5। तो 1/5 आंसर हो जाएगा इसका, समझे। डी पर रुकने की प्रायिकता, किसी भी चीज पर रुकने की प्रायिकता बोलेगा अगर, हाँ एक ए पर बोलेगा तो फिर 1/5 नहीं होगा। ए पर रुकने की प्रायिकता अगर पूछता तो हम 2/5 बोलते हैं, क्योंकि ए कितनी बार है पूरे इसमें, 2। ए का ज्यादा चांस है ना वहां पर कांटा का रुकने का, बाकी सबके मुकाबले। हम्म, ठीक है। तो 3 का ए में इसी फिगर से क्वेश्चन पूछा, तो बता दिए, समझे। चलो इसको मिटा दें, लिखना है तो लिख लो जल्दी से। हम्म हम्म जल्दी से लिखो। बी नंबर सवाल देखो, बी में देखो क्या बोला, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। अब मैं इस सवाल को पूरा लिखूंगा नहीं, अच्छी सवाल पर सुन लो अच्छे से गौर से, क्या बोला जा रहा है, ठीक है। बोला जा रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता बताना है, ठीक है। तो तुम लोगों को पता होगा, तो सीधे सीधे मैं इसका, इसको मैं हल कर रहा हूँ, ठीक है। क्या पूछा, एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता,
प्रायिकता बराबर एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। टोटल इक्का कितना होता है हम लोग देखे थे, टोटल 4 लिस्ट ऐसे करके हम लोग लिखे थे लास्ट टाइम। तो ए हर जगह एक एक बार करके था, तो टोटल ऊपर में तो 4 आएगा क्योंकि इक्का टोटल 4 होता है। और टास्क टोटल कितने हैं 52, तो नीचे में 52 होगा। ठीक है, तो कैंसिल कर लेंगे, 4 एकम 4, 4 13 52। तो 4 13 ये 52 होगा, तो 1/13 इसका आंसर हो जाएगा, 1/13 हो जाएगा। ठीक है, कभी तुम लोग और डिटेल में अगर लिखना चाहो तो डायरेक्ट 4 ना लिखे, पहले थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली लाइन लिख सकते हो। हाँ, इक, इक्का देने वाले कुल तासों की संख्या है ना, और यहाँ पर लिखना है कुल तासों की संख्या, ऐसे कर लिख देना ऊपर में, इक्का वाले कुल तासों की संख्या और कुल तासों की संख्या ऐसे लिख देना, फिर तब जाके 4 तब जाके 52, फिर काट करके 1/13। ठीक है। हम्म, चलो बी नंबर कंप्लीट हो गया। सी नंबर अब ध्यान दो, बोला जा रहा है एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता दी हुई आकृति से देखिए, यानी कि यहाँ पर एक आकृति दिया हुआ है ना, यहाँ से लाल सेब की प्रायिकता बताना है, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। तो पहले मैं यहाँ आकृति बना लेता हूँ। यहाँ पर देखो ग्रीन है, चलो पहले कै गो सेब है टोटल, 6 गो सेब है, मैं सेब पहले बना लेता हूँ। ठीक है, ऐसे करके 6 गो सेब है, वो 7 गो है, चलो ठीक है। थाला बोले रीजन बोलता है। चलो इसमें ग्रीन, उसके बाद रेड, रेड, यहाँ भी रेड, ग्रीन, रेड, ग्रीन। ठीक है, इस तरह से तस्वीर है। ठीक है ना, तो इसमें से एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता बताना है, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। यहीं पर है जो टोटल है, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, इसमें से बताओ कितना बाय कितना लिखना होगा, बोलो तो। ऊपर में कितना लिखना पड़ेगा, नीचे में कितना लिखना पड़ेगा। हम्म लाल का यहाँ पर लाल के बारे में बोला गया तो लाल गिन लो, 1 2 3 4, तो ऊपर में हो जाएगा 4 और नीचे में हो जाएगा 7, 4/7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4/7। रेट का चांस 4 है 7 में से। हम्म क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। चलो 3 नंबर तो हो गया, अब 4 नंबर ध्यान दो। सवाल लिखेंगे नहीं, सुनना है बस तुम लोगों को। ठीक है, तुम लोग बुक खोल के रखो सामने, समझ में आ जाएगा, है ना। बोला जा रहा है कि 10 पृथक पर्चियों पर, ध्यान दो सब कोई अच्छे से। ठीक है, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई है, एक पर्ची पर एक संख्या, यानी 10 अलग अलग पर्ची लिया है, 1 से लेकर 10 तक लिख दिया। एक एक पर्ची में एक, मतलब सिंगल संख्या लिखा हुआ, ऐसा नहीं कि एक ही में 1 से लेकर 10 तक लिखा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अलग अलग पर्ची लिया, किसी में 1 लिखा, किसी में 2 लिखा, किसी में 3 लिखा, ऐसे करते करते टोटल 10 तक लिख दिया टोटल।
ठीक है ना, ये बात बोला जा रहा है। उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है? ठीक है, पहले यानी कि अलग अलग सवाल पूछा। पहला नंबर में पूछा संख्या 6 प्राप्त करना। संख्या 6 प्राप्त करना, तो संख्या 6 प्राप्त करना ये पूछा गया है पहला सवाल। संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता बताना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसी पर आंसर लिख देता हूँ। तो बोलो क्या आंसर होना चाहिए? हम्म, हाँ 1/10 होगा, 1/10। क्योंकि वो 6 जिसमें लिखा होगा वो भी तो एक ही पर्ची हुआ ना, जिसमें 6 लिखा होगा ना, वो 6 पर्ची हुआ। हम यानी कि टोटल मेरे पास बक्से में 10 पर्ची है। 10 यानी कि पूरा खाली करेंगे एक एक करके, 10 बार में खाली हो जाएगा। तो उसमें 6 कितनी बार निकलेगा? 6 कई बार, एक ही बार तो था, है ना। तो टोटल 10 पर्ची निकलने का चांस है, उसमें से 6 एक ही बार निकलेगा। तो 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना। अगला सवाल है 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना। 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना, बोलो। 6 से बड़ा सिर्फ 10 है? अरे सिर्फ 10 तक लिखा हुआ नहीं है, 1 से लेके 10 तक लिखा हुआ है। 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। यहाँ तो मैं ऐसे मिसाल दे रहा, सब तो लिख के थोड़ी दिखाया हूँ। हम्म, हम्म, हम्म। तुम लोग कंफ्यूज हो गए, मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। देखो, एक बॉक्स है, उसमें सारा पर्ची डाल दिया गया है। किसी में 1 लिखा हुआ है, चलो यहाँ पर 1 बोल देता हूँ। यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब इसमें से 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितना चांस है? अगर मैं पूरा एक एक करके पूरा बॉक्स खाली कर दूंगा तो कितना बार 6 से बड़ा कितनी बार निकलेगी, है ना। कितने बार 6 से बड़ा संख्या हमें मिल जाएगा? जब ये मिल जाएगा तो मिल जाएगा, जब ये मिल जाएगा, जब ये मिल जाएगा, और जब ये 4 गुना है तो वही ना लिखना पड़ेगा। 4/10, और काटेंगे इसको, लेकिन 2 दूना 4, 2 पंजे 10, तो 2/5 इसका आंसर हो जाएगा कैंसिल होने के बाद। ठीक है, अब मैं 3 नंबर यहीं से बना देता हूँ। ये तस्वीर रहने देते हैं समझने के लिए। उसके बाद है, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। इसमें 6 से छोटी संख्या पूछा था, ये 6 से बड़ी संख्या 3 नंबर में पूछा था। तो इसको 3 नंबर कह दो, और 2 नंबर यहाँ दो मैं बना लेता हूँ, थोड़ा सा उल्टा हो गया। हम अगला लाइन पढ़ ले। चलो 2 नंबर अभी बना रहे, वो 3 नंबर था असल में। तो 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, तो 6 से छोटी संख्या प्राप्त करना। चलो, इस कितना बाई कितना होगा इसका आंसर? 5/10। ठीक है, 6 से छोटी गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब है छोटी। 5 एकम 5, 5 दुना 10, तो 1/2 हो गया। और एक आखिरी सवाल है इसमें, यहाँ से बना लेते हैं। एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, इसका कैसे बताएंगे? एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, बोलो एक अंक की संख्या कौन सा है?
कितनी बार है? एक अंक की 10 बार है। अंक नहीं समझ में आ रहा। जैसे अगर मान लो मैं 112 लिख रहा हूँ तो इसमें कितने अंक हो गए? 1 2 3 अंक हो गए। तो ऐसे ही एक अंक वाला कौन कौन वहां पर है? अरे ये भी एक अंक वाला हुआ ना, ये भी एक अंक तो 1 से लेकर 9 तक। तो 9 बार ऐसा है जो एक अंक वाला है, अकेला वाला है ना। तो 9/10 इसका आंसर हो जाएगा। देखो, संख्या और अंक में फर्क देखो। एक अंक होता है और एक संख्या होता है। अगर मैं एक बोलता हूँ तो वे गिन करके यहाँ पर भी एक होगा और इसका नाम भी एक होगा। गिन के भी ये एक है, अकेला है तो एक है, और इसका नाम भी एक है। तो इसको हम अंक भी बोल सकते हैं, संख्या भी बोल सकते हैं। ऐसा कितना होगा जो दोनों बोल सकते हैं? 1 से लेकर 9 तक जो है ना, वो अपने आप में अंक भी है, संख्या भी है। अंक बोलेंगे तो एक, संख्या बोलेंगे तो नाम, जो उसका जो नाम होगा। जैसे यहाँ 2 लिखा, अगर अंक बोलेंगे तो अंक कई अंक है। अंक का गिनती बताओ कई को? तो एक। लेकिन कौन सी संख्या है ये? 2। तो सीधे सीधे ऐसे मानो कि 1 से लेकर 9 तक वो अपने आप में अंक भी है, अपने आप में वो संख्या भी है। लेकिन उससे ऊपर जैसे उठेंगे तो ऐसा नहीं कि ये अंक 10 हो गया, अंक 10 नहीं हुआ। अंक यहाँ पर 2 हुआ, गिन करके 1 2 2 अंक हुआ, और इसका नाम जो ये 10 है वो संख्या हुआ। ठीक है। 10 लिखने में हमने हमने कौन सा अंक इस्तेमाल किया? तो अंक 1 और अंक 0 का इस्तेमाल किया। यहाँ पर मैं 1 से 9 ना बोल के 0 से 9 बोल देता हूँ। 0 से 9 तक उसको अंक और संख्या दोनों बोल सकते हैं। उससे ऊपर अगर उठेंगे तो अलग अलग अंक का इस्तेमाल होके कोई एक नंबर वो बना होगा। अगर मैं 500, हम्म अकेला अंक भी संख्या हो सकता है। अकेला अंक भी संख्या हो सकता है, और अंकों का ग्रुप लेके भी एक संख्या बन सकता है। जैसे ये 512 मैंने लिखा, तो 512 लिखने में हमने कौन सा अंक इस्तेमाल किया? तो अंक अंक 5, अंक 1, अंक 2, इनको मिला करके लिख दिया तो 512 हो गया। लेकिन इसमें अंकों की गिनती करो, 1 2 3। तो इसमें 3 तरह से हम लोग बोल सकते हैं। एक है अंकों की गिनती, तो 3। और वो 3 में कौन सा अंक था? तो उसमें 5 इस्तेमाल हुआ है, 1 इस्तेमाल हुआ है, और 2 इस्तेमाल हुआ है। और इस ये कौन सी संख्या हुआ? तो 512 हुआ है। 512 लिखने में 3 अंक इस्तेमाल किए हमने। और वो 3 अंक कौन सा था? तो 5 था, 1 था, और 2 था। और ये तो कौन सी संख्या था? तो 512। तो अंक और संख्या में यही है फर्क। ठीक है। बाकी सब चलो, और 2 सवाल है, 5 और 6। इसको बना के खत्म करेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दो, अपने अपने बुक में। ठीक है, नहीं तो फिर मैं पढ़ रहा हूँ सवाल, उसमें ध्यान दो। यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्याखंड, एक नीला त्रिज्याखंड और एक एक लाल त्रिज्याखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो? यानी 2 सवाल इसमें पूछा है। त्रिज्याखंड यहाँ पर देखो, तस्वीर से पता चलेगा त्रिज्याखंड क्या होता है। जैसे वृत्त तो जानते हो, सर्कल इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ठीक है। और वृत्त में इस सब लाइन को तिरछा बोलते हैं। सेंटर से इस तरह का लाइन अगर हम खींच लेंगे तो तिरछा हो गया। और तिरछा और भी खींचा जा सकता है इस तरह से, कहीं भी, बहुत सारा तिरछा। ठीक है। तो उसके उसके बीच जो ये एक क्षेत्र बना, क्षेत्र यानी कि एरिया जो बना यहाँ पर, यही है तिरछाखंड। तिरछा के माध्यम से जितना तो एरिया वहां पर क्रिएट हुआ है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं तिरछाखंड। है ना, तिरछा के माध्यम से इसके पीछे भी एक तिरछाखंड बड़ा सा तैयार हो चुका है। तो एक बड़ा तिरछाखंड, एक छोटा तिरछाखंड। बड़ा को हम लोग दीर्घ तिरछाखंड बोलते हैं, छोटा को लघु तिरछाखंड। ठीक है। तो कट्टर हिंदी में ऐसे है ना, किताबी भाषा में नॉर्मली छोटा बड़ा करके बोल दो। तो यहाँ पर हमें क्या, किस तरह से दिया हुआ है, कितने कितने तिरछाखंड यहाँ पर खींचे हुए हैं टोटल। ठीक है। तो बोला जा रहा है कि यदि आपके पास 3 हरे तिरछाखंड, एक नीला तिरछाखंड, 3 हरे, एक नीला, एक लाल, है ना, तिरछाखंड वाला एक घूमने वाला पाया, तो टोटल कितने हो गए? 3 4 5, यानी 5 तिरछाखंड हमें यहाँ तैयार करना पड़ेगा।
5 भागों में इसको बांट दो। जैसे ये ले लिए, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5, ठीक है। थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 3 हरे त्रिज्याखंड, तो इस समय हरा लिख देता हूँ। ये हरा हो गया, ये भी हरा मान लेते हैं, इसको भी हरा मान लेते हैं। 3 को हरा ले लिया हम। और एक लाल, ये लाल हो गया, और एक नीला। इस तरह से, इस तरह का पहिया है हमारे पास। तो अब इसमें से पूछा गया है, तो एक हरा तिरजाखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, तो लिखेंगे एक हरा तिरजाखंड प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर, लिखो तुम लोग भी, एक हरा तिरजाखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। प्रायिकता बराबर, बोलो कितना बाई कितना लिखना पड़ेगा? हम्म 3/5 हमारा आंसर हो गया। और एक सवाल है इसमें, 2 सवाल पूछा है। ऐसा तिरजाखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो? नीला न होने की प्रायिकता, ठीक है। तो कौन से कहाँ कहाँ पर नीला नहीं है? लाल और 3 बार हरा, तो 4/5, 4 तिरजाखंड ऐसा है जो नीला नहीं है, तो 4/5। चलो 6 नंबर में ध्यान दो। 6 नंबर सवाल में हमें, जो 2 नंबर में बनाए थे ना, 2 नंबर वाला सवाल, फिर तुम लोग भटक रहे हो, ध्यान दो उधर। 6 नंबर में बोला है कि 2 नंबर में जो घटना सब लिखा हुआ है वहां का आप सोल्व कीजिए, यानी 2 नंबर का सवाल सब सोल्व कीजिए, उसकी प्रायिकता निकाल के सोल्व कीजिए। ऐसे हम लोग 2 नंबर में प्रायिकता नहीं निकाले थे, सिर्फ परिणाम लिख दिए थे कि क्या क्या प्राप्त होगा, है कि नहीं। तो 6 नंबर के अंदर 2 नंबर सवाल को बनाने कहा गया है, तो हम लोग को फिर वापस 2 नंबर में चलना पड़ेगा, ठीक है। 6 नंबर का कोई अलग से पर्सनल सवाल नहीं है यहाँ पर, 2 नंबर का ही सवाल सोल्व करने कहा जा रहा है। तो 2 नंबर सवाल अब हम लोग वापस आ जाएंगे। जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए, ठीक है। 6 नंबर में ध्यान रखेंगे हमें प्रायिकता निकालने बोला है, इसमें हमें प्रायिकता निकालने हैं, यानी कि हमें प्रायिकता निकालना है, सबका प्रायिकता निकालना जितनी भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहले पासा फेंकने का बात कर रहा है, तो पासा फेंकेंगे तो हमारे पास क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6, कितना आ सकता है? अब इसमें से सवाल है पहला नंबर में, रोमन नंबर 1 में, कि एक अभाज्य संख्या का प्रायिकता पूछा, क्योंकि प्रायिकता ही मेन डिमांड है ना सवाल का, ठीक है। एक अभाज्य संख्या का प्रायिकता बताना है। अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता, बोलो अभाज्य संख्या इसमें से कौन कौन है? 2 है, 3 है और 5 है। पिछले दिन लोग 2 नंबर का बना रहे थे, तुम्हारा देखो 2 3 5 लिखे थे कि नहीं, है ना। तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता भी बोल सकते हो, अगर पूरा खुलासा करके लिखना चाहते हो तो। मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, अभाज्य संख्या इसको कौन कौन भाग लगा पाएगा? 2 भाग लगा पाएगा और 1 भाग कर पाएगा, और कोई नहीं, ठीक है। हाँ, जो कि खुद से कटे और 1 से कटे। तो एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता बोले तो 6 में से कितनी बार है? 3 बार। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। इससे पहले जो 2 नंबर पढ़ा था वहां हम लोग प्रायिकता नहीं लिख रहे थे, अभाज्य संख्या लिखिए, मतलब कौन से संख्या अभाज्य संख्या है वो हमें लिखना था। दूसरा, रुको, ये 2 का ना, रोमन नंबर 1 का ए नंबर हुआ, बी नंबर करके बी है, नंबरिंग का बहुत ही ये करके दिया। बी नंबर में एक अभाज्य संख्या नहीं,
एक अभाज्य संख्या नहीं। होने की प्रायिकता बोल देता हूं। बताओ अभाज्य संख्या कौन कौन नहीं है? 1, 4 और 6, तो 3 हुआ। 3/6 यहाँ भी होगा। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। ये रोमन नंबर 1 में ए भी था, अब रोमन नंबर 2 में भी फिर से पूछा गया है। रोमन नंबर 2 का ए, इसमें क्या पूछा है? 5 से बड़ी संख्या। 5 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। पांच से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो 5 से बड़ी कौन है? सिर्फ 6, एक अकेला एक ही गो है, तो 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। इसका बी नंबर। 5 से बड़ी संख्या नहीं। 5 से बड़ी संख्या नहीं। हम्म होने की प्रायिकता। प्रायिकता। 5 से बड़ी संख्या नहीं होने की प्रायिकता। नहीं होने की प्रायिकता यानी 5 से बड़ी संख्या नहीं होने की प्रायिकता। 5 से बड़ी कौन नहीं है? 1 से लेके 4 तक, तो 4/6 कैंसिल करेंगे इसको। 2 2 जा 2 3 जा, तो 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 2/3। चलो 6 नंबर भी कंप्लीट हुआ और ये चैप्टर हो गया समाप्त। ठीक है। हो गया सबका लिखा हुआ। एक आखिरी बात प्रायिकता से रिलेटेड जान जाओ। ठीक है। ये बात शुरू में हम नहीं बता पाए, तो अभी बता देते हैं। हम्म देखो, किसी भी चीज की होने की प्रायिकता होता है और उसका भी न होने की भी प्रायिकता होता है। ठीक है। तो उसको किसी भी चीज ना बोल के उसको घटना बोल देते हैं। यहाँ पर घटना बताया गया है ना। किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता और न घटित होने की प्रायिकता। तो घटना को हम लोग इवेंट बोलते हैं। तो उस इवेंट के होने की प्रायिकता हुआ और उसके न होने की प्रायिकता को हम लोग ऐसे लिखते हैं। किसी इवेंट के होने की प्रायिकता को पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऐसे बोल देते हैं। क्या मतलब तुम लोग हम्म? खाली अपने इसमें धुन में रहते हो हर बार एकदम। हम्म? देखो, किसी इवेंट की होने की प्रायिकता और किसी इवेंट की ना होने की प्रायिकता। अगर होने की बोलेंगे तो डायरेक्टली उस इवेंट का यहाँ नाम लिख देंगे। अगर हेड है तो हेड, टेल है तो टेल। अभी इवेंट बोलना तो ई लिख दिया हूँ मैं, है ना। और उसी के अगर न होने की प्रायिकता बोलना है तो या तो ई करके नहीं इसे बगल में लिख दो, या फिर डायरेक्टली ई लिख करके डैश लगा दो। ठीक है। डैश ऊपर में लगा देने से माना जाता है कि वो उसकी न होने की प्रायिकता का बात कर रहे हैं हम। ठीक है। जैसे कि हमको बोलना हेड होने की प्रायिकता, तो पी लिख के यहाँ ब्रैकेट में हेड लिख दिए। और हेड न होने की प्रायिकता करेंगे तो इसमें ऐसे डैश लगा देंगे। डैश ऊपर में, है ना। या फिर बार बोलो, जो भी कहो। तो इसमें हमको क्या जानना है? ये तो लिखने का तरीका हुआ। खास बात क्या है? तो इसमें यह है कि जिस जिस चीज के होने की प्रायिकता बता रहे हैं और उसी के न होने की प्रायिकता बता रहे हैं, दोनों को जोड़ने से 1 होता है। दोनों का जोड़ 1 होगा। ठीक है। इसी को हम लोग को याद रखना है कि किसी इवेंट की होने की प्रायिकता प्लस उसी के न होने की प्रायिकता, डायरेक्टली मैं नहीं करके लिख देता हूँ ताकि समझ में आए। न होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1, इस बात को याद रख लेना है। और इसको कैसे यकीन करेंगे तो हम लोग थोड़ा सा टेस्ट भी कर सकते हैं एक एग्जांपल लेकर के। जैसे
अभी पासा के बारे में हम लोग बना रहे थे। पासा में क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6। अब मान लो कि हमें 1 होने की प्रायिकता बात करें तो 1 लिख दिए, तो कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। और 1 न होने की प्रायिकता बता रहे हैं, नहीं 1 न होने की प्रायिकता बोलो कौन कौन नहीं है, ये तो 5/6 हो जाएगा, 2 से 6 तक है ना। तो इन दोनों को हम बोले क्या कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। उस हम्म, किसी भी चीज को लेके बात करो, अभी मैं 1 लेके बात किया हूँ, तो 1 सेम चीज का बात कर रहा हूँ था मैं, सेम चीज, उसी चीज के होने की और उसी चीज के ना होने की, चाहे तो 1 लो चाहे तो 2 लो। अलग अलग का बात कहाँ बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, अलग का बात तो नहीं बोल रहा हूँ। तो हम्म हम्म तो 1 होने की प्रायिकता हम यहाँ लिख दिए हैं, और 1 ना होने की प्रायिकता भी लिख दी है। और हम क्या बोल रहे थे यहाँ कि दोनों को जोड़ेंगे तो 1 होगा। तो दोनों को जोड़ के देख लो, 1/6 और 5/6 को रफ में जोड़ के देख लो कि 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ टेस्ट कर लेता हूँ, होने की प्रायिकता 1/6 है और न होने की प्रायिकता 5/6 है, तो दोनों का जोड़ेंगे तो 1 होगा कि नहीं, चेक करो, एलसीएम करे 6 हुआ, इसने इसको इसको काटे एक बार में तो एक एकम एक, ये इसको एक बार में करते 5 एकम 5, तो 6/6 बन रहा है। 6/6 कट के क्या बनेगा, तो 1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यही कहानी है, कोई सा भी सिचुएशन लेके बात कर सकते हो, हमेशा उस घटना की घटने की प्रायिकता उस घटना के न घटने की प्रायिकता को जोड़ेंगे तो 1। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी पूछ देगा पीई प्लस पीई नहीं तो बराबर कितना, तो 1। तो इसमें से हम लोग दो को और याद क्रिया मतलब तैयार कर लेंगे, यानी कि फॉर्मूला से भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे अब किसी के होने की प्रायिकता हम वो डायरेक्टली गिन करके ना बताए, डायरेक्टली उसके न होने की प्रायिकता घटा दी एक में से, इसको शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ तो क्या होगा, 1 माइनस उसके न होने की प्रायिकता, यानी ई नहीं है ना, ऐसे करके। और नहीं वाला बताना है तो ई वाला घटा देंगे उस पर ट्रांसफर करके, ई नहीं। इक्वेशन बनाए थे ना हम लोग, इसको टपाए तो ये प्लस से माइनस चला गया। अब मान के लो इसको रखे तो इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 1 में से घटा देंगे, 1 माइनस इस तरह से। तो उस हिसाब से तुम लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकालो कि यदि यदि पीई अगर 3/4 है तो पी ई नहीं कितना होगा। अब तो कोई गिनने लायक तो हमें कुछ है ही नहीं, तो हमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा कभी, यानी उसके होने की प्रायिकता बता दिया, उसके न होने की प्रायिकता बताओ, तो हम लोग ना होने की जो होने की बता के रखा 1 में से कम कर देंगे उसको। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहीं से हम लोग सोल्व कर लेंगे कि 1 माइनस पीई करना पड़ता है, तो 1 माइनस पीई का वैल्यू दिया है 3/4, इसको सोल्व कर लेंगे। और यहाँ पर एलसीएम चलेगा 4, एक चौके यहाँ 4 और यहाँ 3, तो 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। होने की बता के रखेगा, न होने की पूछेगा तो 1 में से घटा दो, न होने की बता के होने की पूछा तो फिर भी 1 से घटा दो, ठीक है। और डायरेक्टली दोनों को जोड़ के पूछा तो 1 बता दो। तो ठीक है, ये पूछेगा तो ये बता के रखेगा, इसको शिफ्ट करे तो 1 में माइनस हो जाएगा, कभी इसको शिफ्ट करेंगे तो 1 में माइनस हो जाएगा, तो शिफ्ट हो गई ना, वो तैयार हुआ है फॉर्मूला। तो यही बात छूटा था, इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है। और यहीं तक आज, अब जा सकते हो।